इसमें नहीं बैठे, कोई दूसरा बैच भी आज मर्ज होने वाला था, नहीं हुआ है? तो जो हम पढ़ रहे थे उसी कड़ी में आज आगे बढ़ेंगे। देखो ये कोल क्रॉप्स पढ़ रहे थे, वो इम्पोर्टेंट भी है, काफी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने इससे पहले रेडिश पढ़ा था, यानी कि मूली पढ़ी थी, और इसके अलावा हमने पढ़ा था कैरेट यानी कि गाजर। मूली की ऐसी किस्म जो पूरे साल भर उगाई जा सकती है, उसे हम लोग पूसा हिमानी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूसा हिमानी। ऐसी वैरायटी जिसे हम लोग 25 से 30 दिन में जो तैयार हो जाती है वो है स्कारलेट ग्लोब। क्या है? स्कारलेट ग्लोब। ऐसी वैरायटी जो चैत्र महीने में बोलते हैं उसको, चैत्र, उसका नाम है पूसा चैत की। ठीक है, पूसा चैत की वैरायटी है। और मल्टी डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी का नाम है अर्का निशान। अर्का निशान। तो ये सभी बातें आप ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे? उस दिन कोई लाइन छूट थोड़ी गई थी, किस किस के मैटर छूट गया था उस दिन, या सब लिख लिया? किसी के छूट गया हाथ खड़ा करो। हमने वो लिखा था उस समय कि वो सोरप्लॉट हम बनाते हैं। गाजर की वह किस्म जो पहली ट्रॉपिकल वैरायटी है उसका नाम क्या है? पूसा पूसा वसुधा। जो फर्स्ट टेम्परेट वैरायटी है स्टूडेंट्स, उसका नाम क्या है? उसका है पूसा नयन ज्योति। क्या नाम है? पूसा नयन ज्योति नाम है, ऐसा हमने पढ़ा था। तो ये वैरायटी आप लोग बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? एक बार मेरे साथ में रिपीट करो। हम मूली की किस्में रिपीट करने वाले हैं। सबसे पहले ट्रॉपिकल वैरायटी बोलो। पूसा देसी, पूसा रश्मि, पूसा चेतकी, पूसा सागरिका, पूसा गुलाबी, पूसा जामुनी, अर्का निशांत, जापानीज व्हाइट, चाइनीज पिंक, एटसेट्रा। इधर वाला वैरायटी पूसा हिमानी, बोलो पूसा हिमानी, स्कारलेट ग्लोब, व्हाइट इसिकल, रैपिड रेड व्हाइट टिप्ड, पूसा मृदुल्ला, पूसा श्वेता। हमने गोभी वर्गीय सब्जियों के वैज्ञानिक नाम पढ़े थे। बोलो फूल गोभी, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटेस, केबेज ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा, गांठ गोभी ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी गोंगिलोडस, ब्रोकली को बोलते हैं इटालिका, हम लोग केल को बोल रहे थे एसिफाला, और हम ब्रूसेल्स स्प्राउट को बोल रहे थे गेमीफेरा। तो आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा था सोरक्रोट। गाइस हमने पढ़ा था सोरक्रोट बन रहा था सफेद पत्ता गोभी से। उसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। जो जीवाणु उस किण्वन के लिए जिम्मेदार है उसका नाम है ल्यूकोनोस्टोक मेसेंटेरोइडस। क्या नाम है? ल्यूकोनोस्टोक मेसेंटेरोइडस। तो इस तरीके से हमने वो पढ़ा। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो अब हम बात करेंगे जलवायु। तो सभी हम एक साथ ही पढ़ रहे हैं, सभी गोभी वर्गीय सब्जियां एक साथ चल रही। तो जलवायु इसको चाहिए ठंडी। हमने पढ़ा था ना पहले, कोल क्रॉप को जलवायु कैसी चाहिए? ठंडी। मतलब इनको हम लोग रबी क्रॉप के हिसाब से हम इनको लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना, रबी में लगाएंगे। इसके आगे बढ़े अगर, और अब हम बात करें इसकी जलवायु में भी, आप फूल गोभी में वो चीजें याद रखना। फूल गोभी का तापमान बताया था ना। फूल गोभी में कर्ड निर्माण हेतु, फूल गोभी में कर्ड निर्माण के लिए हमने पढ़ा था कि कितना तापमान चाहिए। तो हमने ये चीज पढ़ी थी उसमें कि फूल गोभी की जो अगेती किस्में होती है उनको कर्ड निर्माण के लिए टेम्परेचर चाहिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जो गाइस मध्यम समय में पकने वाली किस्में हैं उसको चाहिए जो है 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो पछेती किस्में होती है उनको कितना चाहिए? उनको चाहिए गाइस 10 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ये तापमान इंपॉर्टेंट नहीं है? अति महत्वपूर्ण है। सुपरवाइजर में आया, मैंने बताया था सुपरवाइजर में कि भाई फूल गोभी की अगेती किस्मों को कर्ड निर्माण के लिए कितना तापमान चाहिए? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। ये बात अपने को ध्यान रखनी। मृदा की अगर हम बात करें, खासकर मृदा, तो मृदा वैसे तो ऐसी मृदा चाहिए जिसका पीएच बिल्कुल नॉर्मल हो। कैसा हो? 6.5 to 7.5। लेकिन अगर अम्लीय मृदा है तो दिक्कत। अम्लीय मृदा में कुछ रोग हो जाते हैं इसमें।
तो यहां पर मैं लिख रहा हूं अम्लीय मृदा। अगर अम्लीय मृदा है तो अम्लीय मृदा में कुछ रोग होने के चांसेस क्या होते हैं गाइस, बढ़ जाते हैं। तो अम्लीय मृदा में एक तो प्रॉब्लम होती है जिसे हम लोग कहते हैं क्लब रूट। क्या कहते हैं गाइस, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं, एक बीमारी तो बढ़ जाती है क्लब रूट। प्रश्न आया हुआ प्री पीजी में, इधर देख लो, लिखते रहना, एक मिनट फटाफट उतार लेना, बाद में क्या ही टाइम लगता है। अम्लीय मृदाओं में कौन सा रोग होने के चांस बढ़ेंगे, एक तो क्लब रूट है, कवक से होने वाली बीमारी, फंगस। उस फंगस का नाम अभी थोड़ी देर में लिखाने वाला हूं आज। इसी तरीके से एक बीमारी इसके अंदर बढ़ जाती है जिसे हम लोग कहते हैं व्हाइट रस्ट। क्या कहते हैं, व्हाइट रस्ट, जिसको अल्बुगो कैंडिडा है कि नहीं, वो अल्बुगो कैंडिडा वो भी एक प्रकार का फंगस है। ये जो रोग हैं ये इसमें बढ़ेंगे। इसी प्रकार से विप टेल, देख विकार बढ़ा, विप टेल, तो विप टेल जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये भी अम्लीय मृदाओं में बढ़ रहा है। तो अम्लीय मृदाओं में कौन सी प्रॉब्लम बढ़ रही है, क्लब रूट, व्हाइट रस्ट और विप टेल। किसकी कमी से होता है, मोलिब्डेनम की कमी से होता है, ऐसा हमने पढ़ा था। जो प्रश्न एग्जाम में आ सकता है वो कौन सा, फर्स्ट, कि भाई अम्लीय मृदा में कौन सा रोग है, दोनों ऑप्शन में तीनों हो तो भी क्या करोगे, उसमें क्लब रूट को प्राथमिकता देनी है, ये आपको ध्यान रखना, रहेगा नहीं रहेगा। अब कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं तो वो भी हमने इसमें ध्यान रखने चाहिए। देखो, सबसे पहले जो जितनी भी कोल क्रॉप्स होती है, कोल क्रॉप्स यानी गोभी वर्गीय सब्जियां होती है, सभी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कोल क्रॉप्स, उनके अंदर जो सुगंध होती है वो सिनी ग्रीन के कारण हमने पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है, तो एक तो आपको याद रखना है सिनी ग्रीन एक तरीके से कंपाउंड गोभी वर्गीय सब्जियों में पाया जाता है। अब कुछ और कंपाउंड है वो भी मैं लिख रहा हूं। अभी हम बात करेंगे पत्ता गोभी में, किसमें बात कर रहे हैं, पत्ता गोभी अभी कच्ची है रे, कैसी है, कच्ची मतलब है रॉ, ठीक है। और पत्ता गोभी को पका रहे हैं, किचन में पकाने की बात हो रही है, पकाने को बोलते हैं कुक करना। क्या कहते हैं, कुक करना, जैसे कुकड। तो इसके अंदर हम लोग जो है कुक दो तरीके की और भी है, पत्ता गोभी की बात करेंगे। पत्ता गोभी में ही एक तत्व और भी है जो कि कैंसर प्रतिरोधी है, अभी हम बात करेंगे कैंसर प्रतिरोधी, कैंसर प्रतिरोधी। अब ये जो तत्व अपन ने यहाँ लिखे हैं, कभी पत्ता गोभी देंगे, वैसे तो पत्ता गोभी नहीं भी दे तो आपको कलेक्टिव रूप से गोभी वर्ग समझना है, ठीक है ना, ऐसे। तो पत्ता गोभी जो कच्ची होती है उसमें सुगंध का कारण तुम्हारे में से कौन बताएगा, एलाइल आइसो, वापस बोल देंगे, एलाइल आइसोथायोसाइनेट। क्या है, एलाइल आइसोथायोसाइनेट, बोलो, एलाइल आइसोथायोसाइनेट डाइमिथाइल डाइसल्फाइड, डाइमिथाइल डाइसल्फाइड। इस तरीके से आप लोगों को जो है ध्यान रखना चाहिए। इसमें है इंडोल 3 कार्बिनोल। क्या है गाइस, इंडोल 3 कार्बिनोल। तो ये कुछ एक मैंने यहाँ पर तत्व लिखे हैं, ये आपको याद है पहले से, मैंने वापस नए बैच के हिसाब से लिखा है, ये चीजें हमने पढ़ रखी है क्लास, एक क्लास तत्व वाली एक साथ ही पढ़ते हैं। कुछ तत्व और भी देखो जनरल नॉलेज के लिए ऐसे बोल के बता रहा हूँ। जैसे जो आलू होता है उसमें सुगंध का कारण है डाइमिथाइल पायरेजीन। क्या है, लहसुन के अंदर होता है डाई एलाइल डाइसल्फाइड, डाई एलाइल डाइसल्फाइड। प्याज के अंदर होता है एलाइल प्रोपाइल, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ऐसे करके। तो पत्ता गोभी के रॉ में मतलब कच्ची वाले में क्या है, एलाइल आइसोथायोसाइनेट। खाली आइसोथायोसाइनेट किस में था, मूली के अंदर, मूली में तीखापन था आइसोथायोसाइनेट के कारण, ये तो पता रहेगा मूली वाला। और ये जो है पत्ता गोभी के अंदर डाइमिथाइल डाइसल्फाइड। तो ये कुछ कुछ तत्व हैं, इन तत्वों को 1 मिनट में लिख लो, फिर मेरे साथ में एक टॉपिक लिखना है, छोटा सा टॉपिक है, सिंपल साधारण तरीके से। समझ गया बेटा, शाबाश, ऐसे याद रखना, ठीक है। बार बार पढ़ो, अगेन एंड अगेन पढ़ो और याद कर लो, सबसे सरल तरीका यही है, हैं? एक सब्जेक्ट थोड़ी है यूं, क्या बात कर रहा हूँ, मैंने सोचा एक ही से तुम्हारा है। ऐसे करके
चले आगे। ये टाइम टेबल अपन चेंज करवा लेंगे वापस। मेरी क्लास पहले वाला सही था ना, लेकिन मैंने ही चेंज करवाया है वापस। उसी को मैं ही चेंज करवाया क्योंकि मेरे कोई काम से करा था, उसको वापस करा लेंगे सही। क्या हुआ? क्या बोलते हो तुम पीछे? सुबह सुबह अच्छे लगते हैं। सुबह सुबह तो मैं 7 बजे आता, तुम्हें आ जाओ क्लास लेने। मेरी तो पूरे साल 7 बजे से क्लास होती है, थ्रू द ईयर। पूरे साल सुबह 7 से होती क्लास। सुबह 7 से 11-12 बजे तक होती, फिर शाम को वापस होती तुम्हारी 2-3 बजे से 4 बजे से वापस होती। तो तुम लोग इवनिंग वाले हो, तुम्हारी क्लास सुबह होने आ जाए तो अलग ही मजा है। सुबह हो जाए तो क्या तो जल्दी उठने लग जाओ। मजा क्यों, तुम सोते रहते हो लेट तक। चलो आगे बढ़ो। 10 सेकंड और है, किसी के छूट रहा है। ये मैंने उधर रोग बताए। ये क्वेश्चन देखो, ये आया हुआ प्री पीजी हॉर्टिकल्चर में, पिछले साल के क्वेश्चन है। क्लब रूट, ठीक है, कि अम्लीय मृदाओं में कौन सा रोग होने के चांस बढ़ते हैं, तो क्लब रूट। वैसे तीनों है, अम्लीय मृदाओं में ही होते हैं। और भी लिखो, क्या एक रोग और लिखो इधर, इसमें एक रोग और लिख लो। यहाँ लिख देता हूँ लवणीय मृदा में। लवणीय मृदा अगर रही तो ऐसी मृदा में जो रोग होने के चांस बढ़ते हैं, उसको कहते हैं ब्लैक लेग। क्या कहते हैं? इसी में होता है एक रोग और होता है ब्लैक लेग, बोलते हैं उसको ब्लैक लेग। तो ब्लैक लेग बीमारी वो भी फंगस से ही होती है, ब्लैक लेग भी फंगस से होता है। ये इस मृदा में बढ़ती है, ठीक है। तो लवणीय मृदा में जो प्रॉब्लम बढ़ रही है वो ब्लैक लेग है। बाकी ये अम्लीय मृदाओं के अंदर बढ़ रहा है सारा केस। बहुत अच्छा, रिटर्न एवरीबॉडी, गुड। हो गया, शाबाश। अब लिखो ये तब तो याद हो जाने चाहिए कल। अभी टेस्ट होगा संडे को तुम्हारे, इस संडे को टेस्ट में चीजें आएंगी सभी, ठीक है। कल हमने वो अमरूद खाते हुए वीडियो डाला, देखा तुम? वो अरे हंसी तो वो क्या, हमारा कैमरामैन ऐसा था, तो वो क्या है कि हंस जाओ, मैं जैसे वीडियो बनाने लगूं हंस जाए। मैंने कहा तो फिर वो क्या है कि अब उसमें वो बार बार हंस, मैंने कहा कंट्रोल। उसके हंसने के पीछे कारण था, हम क्या है कि वो बगीचे में गए थे तो हमें क्या बाथरूम लग रहा था। हाँ, उसके बाद बनाया था हमने, ऐसे तो उस समय थोड़ी ना कोई वीडियो बना था। डन। वीडियो तो हमने और भी बनाने हैं, आज और बनाए हैं। तो ऐसे करके फिर वो उसने वो कर दिया उसने। अब लिखो, लिख लिया सभी ने? हाँ कोई बात नहीं, 10 सेकंड और लिखो। फिर अपन लिखेंगे इसमें थोड़ी नर्सरी के बारे में, 2-3 बिंदु लिख रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, खाली लिखना फटाक से। फिर अपन और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे धीरे धीरे धीरे। वो भी वर्ग में भी काफी चीजें देखो आती रहती है एग्जाम में। अब लिखो नर्सरी। नर्सरी व बुआई, ऐसे लिखो नर्सरी व बुआई। और फिर एक टेबल बनाएंगे, ये किसी के छूट नहीं रहा ना, शाबाश। अब एक टेबल सी बनानी है आप लोगों को, नर्सरी व बुआई। टॉपिक डालना है स्टूडेंट्स, नर्सरी, नर्सरी व बुआई, ठीक है, नर्सरी और बुआई। नर्सरी है तो जो क्षेत्रफल चाहिए, नर्सरी है तो जो क्षेत्रफल आपको चाहिए 1 हेक्टेयर के लिए,
वो चाहिए आपको 200 से 250 मीटर स्क्वायर पर हेक्टर। मतलब 1 हेक्टर में बुआई करनी है ना तो 200 से 250 मीटर स्क्वायर चाहिए। 250 आए तो सीधे 250 करना, नहीं तो यही आएगा 200 से 250। 11वीं किताब में ये दे रखा। अब आपको क्या करना है, इधर तो लिखना है किस्म का प्रकार। जैसे किस्म जो है, जैसे किस्म में कौन सी है, किस्म अगेती है, एक मध्यम है, एक पछेती है, वैसे। उसके बाद में आपको लिखना है बुआई। ये बुआई नर्सरी वाली बुआई बात हो रही, नर्सरी में कब बोएंगे वो बात हो रही, ठीक है। फिर पौध प्रतिरोपण कब करेंगे, पौध प्रतिरोपण यानी खेत में कब लगाएंगे वो बात हो रही। उसके बाद में आपको लिखना है कि दूरी कितनी रखेंगे, डिस्टेंस कितनी रखेंगे पौध रोपण की। और फिर बाद में आपको 1-2 क्रॉप की बीज दर लिख लेनी है, ठीक है। बीज दर हम लिख लेंगे। बीज दर में भी इस साइड तो हम लोग लिखेंगे फूल गोभी की, और इधर हम लोग लिखेंगे पत्ता गोभी। फूल गोभी और पत्ता गोभी ऐसे करके हम लोग लिखेंगे बीज दर। देखो कैसे क्या होगा। तो 3 तरीके की किस्में हैं। एक तो है अगेती। अगेती किस्में मतलब जो जल्दी मार्केट में आती है। दूसरी जो है आपकी मध्यम समय में पकने वाली किस्में है। मेरे साथ में लिखना है ये वाला मैटर, ठीक है। हाँ, ये साथ में लिख लो क्योंकि इसमें ये टाइम लगेगा। लेकिन ये क्या है कि फटाक से हम इसमें से 1-2 बात याद रखनी, बाकी हल्का दिमाग में रखना, ज्यादा लोड वाला नहीं है इसमें कुछ, ठीक है। ये क्या 11वीं की किताब का कंक्लूजन। 11वीं किताब में भांति भांति के पॉइंट दे रखे हैं तो एक ही टेबल में सेट कर रखा है इसको, ठीक है। और पछेती, तो पछेती जो है ये इसमें क्या है, ये 3 तरीके की किस्में। अब अपन लिख रहे हैं बुआई का समय। जो अगेती होती है उनको नर्सरी में बहुत जल्दी बो देते हैं, जून जुलाई। हम लोग जो है इसको जून जुलाई में ही नर्सरी के अंदर तैयार कर लेते हैं। इनको हम लोग तैयार करते हैं अगस्त में, अगस्त। और इन्हें हम लोग तैयार करते हैं अक्टूबर में, अक्टूबर। ऐसे करके हम इनको नर्सरी में बुआई कर ली। लगभग 1.5 महीने बाद तैयार होती है, या 4 से 5 सप्ताह। तो 4 से 5 सप्ताह यानी कि लगभग 1 से 1.5 महीने बाद में ही आपकी लगभग जो है खेत में लगाने लायक हो जाती है। तो इसके अंदर आपको 1.5 महीना जोड़ लो। हाँ, मतलब 1 महीने हुआ लेकिन 1 से 1.5, तो इसके अंदर आप 1.5 महीना जोड़ लो जून जुलाई में, तो इस ट्रांसप्लांटिंग करने का टाइम आ जाएगा। इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई टेंशन नहीं ले जाता। तो ये आपका जो है मिड जुलाई से लेकर के मिड अगस्त तक आपके खेत में आप इसको लगा सकते हो। अगस्त वाली को आप लोग जो है मध्य सितंबर जो है तक आप लोग लगा सकते हो, और इसको आप लोग जो है मिड नवंबर, ये तब आपके खेत में लगाने लायक हो जाती है। डिस्टेंसिंग की बात करें, अगेती किस्मों को 30 इंटू 30 मीटर पे ही लगाते हैं। 30 इंटू 30 सेंटीमीटर रहे मीटर मत लगा देना, 30 इंटू 30 मीटर में मत लगा लेना कि एक गांव में तुम्हारे एक हमारे गांव में पौधा लग रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। फिर लगाना 45 इंटू 30 सेंटीमीटर, और ये आपकी लगेगी 60 इंटू 45 सेंटीमीटर, 60 इंटू 45 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर का मतलब 1 फीट होता है, 45 का मतलब 1.5 फीट होता है, 60 का मतलब 2 फीट होता है। तो 2 फीट की दूरी पे हम इनको जो है पछेती किस्मों को लगाते हैं। पर ठंड जैसे जैसे बढ़ती है तो प्लांट का थोड़ा लेवल बढ़ता है। ठंड वाली फसल ही है, मुख्य फसल ठंड है। तो जो पछेती किस्में होती है ना, उनके अंदर क्या है, पौधा काफी बड़ा होता है, फैलता है बढ़िया से। ये तो इनकी बीज दर हमें याद रखनी चाहिए। देखो बीज दर ही इसमें पूरी स्लाइड में से बीज दर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी अपने। बीज दर में ये है 600 से 700 ग्राम, 600 से 700 ग्राम। और ये आपकी है 350 से 400 ग्राम, और इसकी भी है 350 से 400 ग्राम, 350 से 400 ग्राम। तो आप अगेती और मध्यम वाली याद रख लें, पछेती सेम। 500 ग्राम, 300 ग्राम और 300 ग्राम, 500 ग्राम, 300 300, 300 ग्राम और 300 ग्राम, ये इसकी बीज दर है। जो ज्यादातर चांस में पूछा जाता है क्वेश्चन, वो अगेती किस्में ये पूछी जाती है, ठीक है। ये वाली ज्यादातर केस में यही पूछेंगे। तो ये बेसिक था थोड़ा सा, तो आप लोगों ने लिख लिया ऐसे, ठीक है। ओके गाइस, गुड। उस बैच को भी अपन इसमें बिठाएंगे। अब सुनो सही, कब बिठाएंगे जो, अरे तो बिल्कुल व्यवस्थित बैठोगे तुम बैठोगे हैं। उसमें कितने लोग, कितने लोग, 40। उत्कर्ष में क्या गैस लीक हो गई वो, यहाँ कोई गैस से लीक ही नहीं होगी, तो तुम करो जो अलग है। यहाँ कोई गैस लीक होने का सिस्टम नहीं है अपना। तो देखो ऑलरेडी खुला सिस्टम, गैस लीक हो तो इधर लात मार के निकल जाना है, सही नहीं। इमरजेंसी एग्जिट होता है। रॉयल इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ सब जगह इमरजेंसी एग्जिट इमरजेंसी एग्जिट है।
तो तुम कहीं से कूद के चले जा सकते हो, ठीक है। तो यहां तक लिख ले सबने, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इमरजेंसी एग्जिट होना, अपने संस्थान वाले कितना ध्यान रखते हैं, देखो सब जगह इमरजेंसी एग्जिट है। तो यहाँ पे ज्यादा ये नहीं टूटा तो इसको लात मारो ये टूटे। तो इधर वाला पूरा ये जो इलाका है ये इमरजेंसी एग्जिट, ये मल्टीपर्पज है एक्चुअली। ये जो खिड़कियां देख रहे हो मल्टीपर्पज, गर्मी के मौसम में ये नेचुरल एसी, इधर हवा आती है इधर पीछे, क्योंकि ये इधर क्या, इधर पीछे तालाब है तो पानी ठंडी ठंडी हवा। अब और एक दो बीज दर लिखनी, किसी के छूटा तो नहीं, शाबाश। अब एक दो बीज दर और लिखो। गांठ गोभी जो होती है गाइस, गांठ गोभी, उसकी बीज दर है 1 से 1.5 किलोग्राम, 1 से 1.5 किलोग्राम पर हेक्टर। और जो ब्रोकली है, उस ब्रोकली की है 500 ग्राम, 500 ग्राम, 500 ग्राम पर हेक्टर। ये बीज दर याद नहीं रखनी, वो वाली याद रखनी उधर वाली। तो गांठ गोभी की 1 से 1.5 किलोग्राम, ब्रोकली की 500 ग्राम, ऐसा आपको याद रखनी। उसके बाद में आप लोग क्या करोगे, रोग डालोगे, टॉपिक ऐसे डालो टॉपिक, देखो आज थोड़ा लिखो पौध संरक्षण। अगला टॉपिक डालो पौध संरक्षण, प्लांट प्रोटेक्शन, पौध संरक्षण। पौध संरक्षण में फिर पहला नंबर लिखो रोग। बेटा पौध संरक्षण में पहले नंबर पे लिखो रोग यानी डिजीज, पहले नंबर पे लिखो डिजीज। ऐसे लिखोगे, एक टेबल बनेगी बढ़िया से, अपन सिस्टम से पढ़ेंगे अब। रोग डिजीज, ठीक है। अब पहले नंबर पे पढ़ने जा रहे हैं रोग। पौध संरक्षण में पहले नंबर पर रोग लिखिए सबने, रोग। सबसे पहला रोग हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं क्लब रूट। क्या कहते हैं गाइस, ऐसे ही लिख रहा हूं क्योंकि इसकी और हिंदी होती नहीं। क्लब रूट को क्लब रूट ही कहते हैं। क्लब रूट को क्या कहते हैं, क्लब रूट को क्लब रूटिस कहते हैं। दूसरा आप लोगों को इसमें लिखना है ब्लैक रोट। क्या कहते हैं गाइस, ये मैं अंग्रेजी लिख रहा हूं, इससे किसी को दिक्कत तो नहीं। इसको कहते हैं काली सड़ांध, हिंदी लिख लो, काली सड़ांध रोग, काली सड़ांध, काली सड़ांध, ठीक है। तो ब्लैक क्लब रूट, ब्लैक रोट एंड तीसरा लिखो ब्लैक लेग। तीसरी प्रॉब्लम लिखो गाइस ब्लैक लेग, ब्लैक लेग। चौथे नंबर पे आप लोग लिखोगे व्हाइट रस्ट, व्हाइट रस्ट या उसको बोलते हैं व्हाइट ब्लिस्टर, व्हाइट रस्ट या व्हाइट, या उसको बोलते हैं व्हाइट ब्लिस्टर, WHITE, व्हाइट ब्लिस्टर। लिख सकते हो ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आराम से लिख पाओगे आगे, एक टेबल बनेगी छोटी सी, आगे कुछ नहीं लिखना, रोग जनक लिखना बस, रोग जनक ही लिखना, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेने का। होता तो मैं बता देता था। अभी तक कोई दिक्कत आई क्या आज दिन, क्या बात कर रहा हूँ हैं, तो आज दिन तक कोई समस्या आई क्या तुम्हारे। सॉफ्ट रो, अगली प्रॉब्लम है सॉफ्ट रोट, जिसे कर्ड रोट भी कहते हैं, सॉफ्ट रोट या कर्ड रोट। अंग्रेजी में लिखने के पीछे कारण था कि अंग्रेजी में ही नाम है, देखो ब्लैक लेग, क्लब रूट, ब्लैक रोट, ब्लैक लेग, व्हाइट रस्ट, सॉफ्ट रोट या कर्ड रोट, ये मुख्य मुख्य बीमारियां होगी। ये मैं यूजी वालों को भी ऐसे याद कराता हूँ। अब उनके मजे क्या होते हैं पता, वो बीएससी में जाते हैं, उनके सब्जी चलती सिलेबस में, कभी गोभी वर्ग के रोग लिखिए, फटाक से छाप देते हैं 5 के 5, सही नहीं। गोभी वर्ग के देख विकार लिखे, फट 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 फट। तो अपनी यहाँ की जो शीट है ये बहुत काम की चीज, सही नहीं। लिखो फंगस, इसके आगे लिखना कवक। ये प्रॉब्लम होती है कवक से, ये प्रॉब्लम होती है जीवाणु से, स्टूडेंट जीवाणु से, ये भी होती है कवक से, ये भी होती है कवक से, और ये होती है जीवाणु से, बैक्टीरिया से, ठीक है ना। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, ऐसे। तो अब इसमें आपको इन सब के नाम लिखने आगे। जैसे इस कवक का नाम है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी, प्लाज्मोडियोफोरा या डियोफोरा, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी लिखेंगे गाइस, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी। इसके नीचे वापस लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि अम्लीय मृदा में होता है, जरूरत पड़ेगी थोड़ी, अभी बताएं। अभी लिखा है ना उधर, अरे अभी उधर लिखा है ना,
तो उसकी आवश्यकता नहीं है। तो अभी लिखा था क्लब रूट अम्लीय मृदा में होता है, क्वेश्चन आए प्लाज्मोडियोपोरा ब्रेसिकी। फिर लिखो ब्लैक रोट। ब्लैक रोट में लिखना है आपको ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। ज़ेंथोमोनास, आराम से लिखो, ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। जब कोई भी एग्जाम देते हैं, कोई चीज अपने को आ रही होती पहले से, तो बड़ा मजा आता है, फटाफट फटाफट पेपर किया खत्म। नहीं तो क्या इसका टिपूं उसका टिपूं ऐसे करके टाइम खराब हो जाता है। तो सही एग्जाम देने का तरीका यही होता है, जो आता है उसको लिखो। टिपने से कोई ना तो टिपाएगा, पकड़ेगा, जूते खाओगे, बताने वाला कौन सा तुमको सही बता दे। ब्लैक लेग में लिखो कवक। कवक का नाम लिखोगे फोमालिंगम। कवक का नाम है गाइस फोमालिंगम, ऐसे लिखो फोमालिंगम। कवक का नाम लिखो स्टूडेंट्स फोमालिंगम। फिर व्हाइट रस्ट जो होता है वही है तुम्हारा फेवरेट, एल्बुगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो या एल्बुगो, एल्ब्यूगो या एल्बुगो कैंडिडा, कैंडिडा ये सभी में होता है, सभी क्रूसीफर में होता है। ये ज्यादातर रोग सब में होते हैं, जो क्रूसीफेरी फैमिली है उसमें ज्यादातर में होता है। गोभी जो सड़ जाती है भंडारण के टाइम पे भी होता है, ये वाली लास्ट बीमारी स्टोरेज के टाइम, ठीक है, उसको बोलते हैं इरवीनिया केरेटोवोरा। इरवीनिया गाइस, इरवीनिया केरोटोवोर या केरेटोवोरा, केरेटोवोरा। ये बीमारी खासकर भंडारण के टाइम पे थोड़ी ज्यादा होती है, मतलब तोड़ने के बाद में, ठीक है। ये जो है एक तरीके से स्टोरेज या पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब तोड़ने के बाद में ये दिक्कत ज्यादा होती है। कर्ड जो होता है सॉफ्ट हो जाता है, ये गाजर में भी होता है। सॉफ्ट रोट पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज है, जो खाली गोभी में ही नहीं होता, गाजर में भी हो जाता है, उसको सॉफ्ट रोट बोलेंगे। गोभी में होगा तो उसको कर्ड रोट बोलेंगे ऐसे। तो ये गाजर में भी हो सकता है, और भी क्रॉप में हो सकता है सॉफ्ट रोट, टमाटर में भी हो सकता है काफी क्रॉप में। तो ये जीवाणु है इरवीनिया केरेटोवोरा। सही नहीं, लिख लिया सब। अब ये सब याद होने पड़ेंगे, तुमको याद करने पड़ेंगे। अभी संडे को पेपर होगा, उसमें यही चीजें आएगी ज्यादातर। तो क्या हमने अभी तक कुछ पढ़ा? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, देखो अम्लीय मृदा में कौन सा होता है, क्लब रूट, व्हाइट रस्ट, और लवणीय मृदा में क्या होता है, ब्लैक लेग होता है। और ये पोस्ट हार्वेस्ट, तुड़ाई के उपरांत ये ज्यादा होता है, ये जीवाणु। क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, जैसे एक क्वेश्चन लिख, अच्छा सा तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, एक और यहीं से लिख सकते हो, जैसे ब्लैक रोट है ना, ब्लैक रोट, इसकी प्रतिरोधी किस्म लिखो, इसकी एक प्रतिरोधी किस्म कहीं साइड में लिख लो, उसी के आगे भी जगह है तो जीवाणु के नीचे भी लिख सकते हैं। प्रतिरोधी किस्म है पत्ता गोभी की, पत्ता गोभी की, उसका नाम है पूसा मुक्ता। पूसा मुक्ता, पूसा मुक्ता जो वैरायटी है वो ब्लैक रोट रेजिस्टेंट वैरायटी है। ये 2-3 बार आ गया डब्ल्यू के अंदर। पूसा मुक्ता इज अ ब्लैक रोट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ कैबेज, और इट्स बीन आस्क्ड इन मेनी एग्जाम्स, मेनी टाइम, बहुत बार पूछा, बहुत सारी परीक्षाओं, ठीक है। सही। और क्या, मैंने ऐसे अंग्रेजी की आती तो नहीं, अंग्रेजी इतनी आती है अभी जितनी बोली, इससे ज्यादा नहीं आती। तो वो मैंने लॉन्ग ईयर में से बोल दिया, तो लड़के बोले या लड़के बोले या ऐसे कर। तुम तो समझदार हो इसलिए तुम तो समझ गए। अच्छा, अब मेरे साथ रिपीट करो, बोलो क्लब रूट। क्लब रूट का मतलब क्या होता है कि जड़ों का गुच्छा बनना। क्या होता है इसमें, क्लब रूट के अंदर जो जड़ें होती है वो इस तरीके से, जब गोभी के पौधे उगाते हैं बिल्कुल जड़ों का गुच्छा बन जाता है। उस कवक का नाम है प्लाज्मोडियोपोरा ब्रेसिकी। क्या नाम है, वापस बोलो, प्लाज्मोडियोपोरा ब्रेसिकी। ब्लैक रोट जो होता है ये एक तरीके से जो कैबेज होती है उसमें खासकर ज्यादा होता है, जो कैबेज का मतलब पत्ता गोभी के अंदर ज्यादा होता है, और गोभी ऊपर से जो है सड़ने लग जाती है, रोट सड़न। जीवाणु का नाम है ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। क्या है, इसमें थोड़ी हालत ज्यादा खराब हो जाती है, ब्लैक रोट के अंदर हालत खराब हो जाती, देख नहीं सकते। फिर उसमें क्या कीड़े भी पड़ जाते हैं ऊपर से, तो जब बीमारी आती है कोई भी सड़, मतलब ब्लैक रोट का मतलब सड़ सा जाता है, गीला गीला सा हो जाता है सड़न। फिर उसमें क्या कुछ कीड़े पड़ जाते हैं, फिर हालत बहुत खराब हो जाती है, ऐसे हमने देखे बहुत। ब्लैक लेग का मतलब जो इसका रूट जोन होता है, लेग का मतलब यहाँ से ये जो इसका रोट पार्टसन ये काला काला हो जाता है। इस कवक का नाम है फोमालिंगम। क्या नाम है, व्हाइट रस्ट तुम लोग जानते हो, सफेद रंग के धब्बे पूरी पत्तियों के ऊपर, आपको पुष्प क्रम के ऊपर सब जगह नजर आते हैं। इस कवक का नाम है एल्बुगो कैंडिडा। क्या है, और ये रोट है, इसमें भी सड़न होती है, तोड़ने के बाद में गीले गीले, ये भी सड़न है। ये गाजर में भी होता है, ये गोभी में भी होता है,
इस जीवाणु का नाम है इरविनिया केरेटोवोरा। क्या है? एक बार वापस बोलो, इरविनिया केरेटोवोरा। प्लाज्मोडियोपोरा ब्रेसिकी, ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, फोमालिंगम, एल्बुगो कैंडिडा, इरविनिया केरेटोवोरा। ये सभी क्या है? रोग है। अब लिखो कीट। प्लांट प्रोटेक्शन चल रहा था, प्लांट प्रोटेक्शन में पहला रोग है। अब आप लोग लिखोगे इसमें कीट, तो इसका जो मुख्य कीट है वही लिखोगे खाली कीट। तो इसमें है कीट, कीट को बोलते हैं इंसेक्ट। इसमें जो कीड़ा लगता है वो सबका किंग है, मतलब उसको कहते हैं डायमंड बेक मोथ। क्या कहते हैं गाइस? हाँ, डायमंड बेक मोथ, डायमंड बेक मोथ, इसको कहा जाता है डीबीएम। डीबीएम कहते हैं। इस कीट की बड़ी खासियत है, अच्छी खासी। तो डायमंड बेक मोथ एक ही कीट इसमें मेन है, बाकी तो बस उससे कीट लगते हैं बहुत सारे, कोई खास बात नहीं। डायमंड बेक मोथ को कहते हैं प्लूटेला जाइलोस्टेला। क्या कहते हैं? प्लूटेला जाइलोस्टेला, प्लूटेला जाइलोस्टेला, प्लूटेला जाइलोस्टेला। ये कीट बहुत खास है, ये आता ही आता है एग्जाम। प्रश्न पहला तो यही आएगा कि डायमंड बेक मोथ कौन सी फसल में लगता है? ऑल क्रॉप्स, खासकर पत्ता गोभी में, बाकी सभी क्रॉप के अंदर लगता है। अब ये प्लूटेला जाइलोस्टेला आज की तारीख में ऐसा कीट है दुनिया का, लगभग जितने भी इंसेक्टिसाइड है उनके प्रति रेजिस्टेंट हो गया है। आज दिन तक आप जितने भी इंसेक्टिसाइड का मतलब जो कीड़े मारने वाली दवाइयां होती है, तो कीड़े मारने वाली दवाइयों से मरता नहीं है। तो कई बार तो बीटी का स्प्रे करते हैं इसमें, तो अब ये मरता नहीं है। तो हमारे यहाँ किसान है, देखो मैं तुम्हें ज्यादातर केस स्टडी बताता हूँ, मैं तुम्हें ज्यादातर कई बार रोग बीमारियों में से फील्ड के उदाहरण बताता हूँ, क्योंकि हमने फील्ड में देखी हुई वही चीजें ज्यादातर, वो एक अच्छी बात होती। किस्मत में अच्छा हुआ कि मेरे डब्ल्यू में जब सिलेक्शन हुआ तो क्या हुआ कि हमारी पहली पोस्टिंग मेरी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में होगी, चित्तौड़ जिला से। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार ये उदयपुर हो जाती तो ठीक रहता, पर डाटे में दो ही काम हो जाता। तो वहां हो गया, तो फिर कोरोना भी था, तो वो एक अवसर था। तो जो भी हॉर्टिकल्चर अपन जो भी थोड़ी बहुत आती है अपने को, तो वो इतने टाइम से पढ़ा रहते हैं अपन, तो फिर वो क्या उस सारी हॉर्टिकल्चर की प्रैक्टिकल देखने का अवसर मिल गया। तो हम जिला से बताए ऑफिस की गाड़ी फ्री में, हम पूरे जिले के अंदर, पूरे चित्तौड़गढ़ जिले में जितने भी बगीचे लगे हुए हैं, जितनी भी हाईटेक खेती होती है, पॉली हाउस होता है, जो भी योजना है, सारे काम हमने प्रैक्टिकल करके देखे हैं। तो उससे एक ताकत मिले, आत्मविश्वास बढ़ता। देखो उससे नहीं, कोई भी कोई डाउट पूछे ये करना वो करना, तो उसको तोड़ मोड़ कुछ न कुछ तो बता ही सकते, सही नहीं है? टीचर की सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है। देखो कोई डाउट पूछे, चोरन नहीं, सेट करना, मतलब उसके एक बार संतुष्ट करना, सेट करना नहीं, उसको कह सकते हो संतुष्ट करना। जैसे आपने कोई चीज पूछी कि ठीक है वाह, तो सेटिस्फाई हो गए, ऐसा होता है कि हाँ भाई चलो ठीक है वाह, सर कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, ऐसा रहता है। और ये गुण होता है अच्छे टीचर का। तो अपन अच्छे नहीं है, लेकिन एक बात बता रहे हैं। अब इस कीट के लिए हमारे यहाँ किसान है दूल सिंह जी, क्या नाम? यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर एक गाँव है, पालड़ी नाम है। उस पालड़ी गांव में फार्मर क्या करता है, वो है तो बुजुर्ग है लेकिन हाईटेक सब्जियां उगाते हैं। वो उदयपुर की जो बड़ी बड़ी होटल है उसके अंदर वही आते हैं। एक पुरानी 800 गाड़ी उनके पास, 15-20 साल पुरानी, वही लेके आते हैं, यहाँ बेच के जाते हैं। वो क्या करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं फिरोमोन। वो क्या करते हैं, फिरोमोन जो ट्रैप आते हैं, वो उनको क्या 1 हेक्टर में फिर लगा देते हैं 5-7 जगह पे। ये जैसे एक फिरोमोन ट्रैप आप लोग जानते हो, खैर ये इस तरीके से एक फिरोमोन ट्रैप का जुगाड़। ये तो एक प्लास्टिक आती है, नीचे पॉलिथीन की सीट आती है, जंगली एक थैली सी आती है, लटकी रहती, इसके बीच में यहाँ ल्यूर लगाते हैं। ल्यूर शब्द एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है लुभाना। क्या होता है? ल्यूर का मतलब जैसे ग्राहकों को लुभाना, तो ल्यूर शब्द का मतलब लुभाना किसी को। तो अब ऐसे में क्या होता है, हर कीट के लिए ये एक अलग अलग तरीके का ल्यूर आता है। एक ल्यूर सभी कीड़ों में काम नहीं करता है। उसमें ये जो ल्यूर आता है, इसमें फीमेल इंसेक्ट की जो है स्मेल रहती है, मादा कीट की गंध रहती है इसमें। तो मादा कीट की गंध रहती है। तो अब पता चला कि उस खेत के अंदर बहुत सारे कीड़े लग रखे हैं, कीड़े लग रखे हैं। जैसे ये जहां पर ये मौत है, ये एक तरीके का नर है, मौत है, लेपिडोप्टेरा गण में आता है। ये नर यहाँ कहीं पर भी नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। अब कहीं नुकसान पहुंचा रहा तो इधर से इसको फीमेल की फीलिंग आई, इधर से। तो अब ये क्या होता है, सुनो सही सुन लो। तो यहाँ मादा कीट की गंध आने की वजह से कीट, नर जो कीट होते हैं, मेल मोथ एक्चुअली, जो भी मेल मोथ होते हैं वो बावले हो जाते हैं, और ये टुवार्ड दिस, तो इसकी तरफ ये आगे बढ़ते हैं।
तो ये सारे के सारे क्या होते हैं गाइस, ये आगे बढ़ते हैं तो यहाँ अंदर जब जैसे इनकी इसमें एंट्री होती है तो फिर इनको पता चलता है कि भाई धोखा, फिर ये जितने भी मेल मेल होते हैं वो इसमें इकट्ठे हो जाते हैं। तो फेरोमोन ट्रैप जो होता है, फेरोमोन ट्रैप, फेरोमोन, तो ये तुम्हारे क्वेश्चन आएगा। तो फेरोमोन जो ट्रैप है इनमें कौन से कीट फंसते हैं, तो ये क्वेश्चन आता है। तो कौन फंसेंगे इसमें, इसमें मेल मोथ फंसते हैं। तो ये सबसे प्रभावी तरीका। आपको टमाटर में जैसे कीट लग रहा है, कौन सा लगता है टमाटर में कीट, फलछेदक, जैसे हेलिकोवर्पा आर्मी, उसका जो फीमेल कीट होता है उसके गंध के लिए लूर अलग आता है। ये लूर जो गुंडी, इसको गुंडी बोल, ये थोड़े दिन में बदलना पड़ता है, इसको 10 दिन बाद में बदलना पड़ता है क्योंकि गंध खत्म हो जाती है, तो फिर इसको चेंज कर दो। ज्यादा पैसे नहीं लगते, 30, 35, 40 रुपए का ये आता है, और एक ल्यूर इतना ही आता है, 50, 60 रुपए का एक ल्यूर। ऑनलाइन ऑर्डर कर दो तो अलग अलग कीट के लिए अलग अलग आते हैं ल्यूर, ये ध्यान रखना। जैसे इसका है तो इसी मादा का कीट वो जो लूर होगा तभी जाकर के ये कीट उसमें फंसे, इस तरीके से। तो इस कीट का क्या नाम है, डायमंड बेकमोथ, इसको कहते हैं प्लूटेला जाइलोस्टेरा। तीसरे नंबर पे है दैहिक विकार। अब लिखो दैहिक विकार, फटाफट से लिखोगे क्योंकि ये पहले पढ़ा रखे हमने, हैं? क्या हुआ? मैंने ऐसा कोई नुकसान शब्द काम में नहीं लिया। मैंने पौधे को जो नुकसान पहुंचाता है, सुनो मेरी बात भाई, पौधे को तो मेल भी खाता है तो फीमेल भी खाता है, मैं तो ये कह रहा हूँ। लेकिन इसका जो निष्कर्ष जो तुम समझ जाना चाहिए था, तुम दूसरी चीजें तो सब समझ गए भाई। जब आप किसी भी इंसेक्ट पॉपुलेशन में से नर नर को पकड़ लोगे तो क्या वो बाद में फिर जो मेटिंग नहीं हो पाएगी भाई, बाद में उनके बीच में जो जनन की क्रिया है वो नहीं हो पाएगी, तो पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, यूं कहना चाह रहा भाई। फसल को तो नर भी खाएगा तो मादा कीट भी, हालांकि मौत नुकसान नहीं पहुंचाता, लार्वा पहुंचाता है। एक्चुअली जो लार्वी लट होती है, नर मादा मिलते हैं, मादा कीट अंडे देते हैं, अंडे से निकलता लार्वा, उसमें नर भी होते हैं मादा भी होते हैं, तो लार्वा नुकसान पहुंचाता है। तो हम क्या करते हैं उसमें से, जैसे प्लांट पॉपुलेशन है, जैसे कि प्लांट पॉपुलेशन में 1000 कीट, 1000 कीट में से मान लो कि भाई 100 मेल है, तो वो मेल मेल सारे इसमें इकट्ठे हो गए और मर गए। अब मेल जब खत्म हो गए, जैसे कि अभी ये दिक्कत भी आ रही है, मैंने तुम्हें एक उदाहरण पहले बता दिया, वाई क्रोमोसोम इज श्रिंकिंग, पहले उदाहरण देख चुके अपन पहले। नर जो वाई क्रोमोसोम है इंसानों के अंदर, ये सिकुड़ रहा है, इसकी जो इसके लगभग 1324 वेरिएंट थे पहले, लेकिन पिछले कई सालों से क्या हुआ, लगभग 1300 के आसपास खत्म हो, लगभग 24 या कुछ 39 वेरिएंट बचे अब। तो लड़कियां होने के चांसेस बहुत बढ़ गए, अब लड़कियां हो रही, जिसको वजह क्या, लड़की हुई, किसको वजह क्या हुआ, लड़की हुई। तो लड़कियां आने वाले टाइम पे लड़कियां होना बंद हो जाए, स्टडी बता रही, मैं नहीं कह रहा, लेकिन वो अनुमान, वो कह रहे हैं 1 लाख साल बाद, वो कह रहे हैं 1 लाख साल बाद, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी ये जो है इसमें फिर मॉडिफाई करेंगे कुछ न कुछ, नहीं तो ये होगा। लिखो दैहिक विकार, दैहिक विकार भी साथ में लिखोगे, आज खत्म कर रहे हैं इनको। दैहिक विकार पहले लिखा रखे हैं, वापस लिखा रहा हूं नए बैच वालों की। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं इनको, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर फटाफट से लिखेंगे मेरे साथ में। सबसे पहले लिखो होलोस्टेन, बेटा लिखो होलोस्टेन, होलोस्टेन, सबसे पहले लिखो होलोस्टेन, अंग्रेजी में भी लिखना है इनको, होलोस्टेन, होलो एक बार लिखेंगे फिर इनका एक एक का थोड़ा सा मतलब मैं बता दूं, होलोस्टेन। दूसरा लिखो बटनिंग, गाइस दूसरे नंबर पे लिखना बटनिंग, BUTTONING, बटनिंग। फिर तीसरे नंबर पे आपको लिखना है, तीसरे लिखना ब्लाइंडनेस, अंधापन, लिखो अंधापन, बोले तो ब्लाइंडनेस। एग्जाम में इंग्लिश वाले शब्द आएंगे, ध्यान रखना, ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस। फिर आगे लिखना ब्राउनिंग, यानी भूरापन, भूरेपन को बोला जाता है गाइस ब्राउनिंग, ठीक है, ब्राउनिंग। इंग्लिश वाले ही आएंगे, रिपीटेडली कह रहा हूं। नेक्स्ट देखो फिर विप टेल, विप टेल, इस तरीके से लिखो विप टेल, WHIP, विप टेल, ठीक है, विप टेल। ये 5 तो ये है मेन में, इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे कि रिसिनेस, राइसिनेस या रिसिनेस कहा जाता है इसको, रिसिनेस या राइसिनेस, RICEY, राइसिनेस या रिसिनेस। फिर लिखना फजीनेस, 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 रिसिनेस, फजीनेस, FUZZINESS, फजीनेस, रिसिनेस, फजीनेस। एक और भी है जिसको लीफीनेस कहते हैं, वो यहाँ पे लिखना ऊपरी ऊपर है,
क्या लिख रहा हूँ गाइस, लास्ट जो है वो है आपका लीफीनेस, पत्तियां निकलने लग जाती है, उसको कहते हैं लीफीनेस। कर्ड के बीच में से पत्तियां, ये सभी देह विकार फूल गोभी के ही हैं। ये सारे देह विकार किसके हैं स्टूडेंट्स, ये है फूल गोभी के, ठीक है, ये देह विकार फूल गोभी के, फूल गोभी होलोस्टेम। ओके ठीक है नवीन, शाबाश नवीन, देखो अच्छे लड़के भी हैं, देखो अच्छे बुरे सब तरीके के लोग होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बुरे। अब यूं है, तो होलोस्टेम के अंदर क्या होता है, ये नाइट्रोजन का एक्सेस, नाइट्रोजन का क्या होता है गाइस, एक्सेस, और बोरोन की डेफिशिएंसी। तीर ऊपर जा रहा है इसका मतलब अधिकता है, नीचे आ रहा है इसका मतलब कमी है, तो नाइट्रोजन की अधिकता है, बोरोन की कमी। बटनिंग के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, नाइट्रोजन की क्या है, डेफिशिएंसी, यानी नाइट्रोजन की कमी है, तो ये लो भैया नाइट्रोजन की कमी। फिर ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि अभी मैं इनका मतलब समझाऊंगा, एक बार हम लिख रहे हैं, ठीक है, इन सब का अभी एक एक का थोड़ा थोड़ा बता दूंगा ताकि थोड़ा दिमाग में रखना, देख कितना रख सकता हूँ। ब्लाइंडनेस जो होती है गाइस, अब ये बटनिंग जो है, इसका एक कारण तो हो गया नाइट्रोजन की कमी हुआ है, पुरानी पौध काम में लेना, पुरानी पौध काम में लेना, काम में लेना। आपने अगर पुराने बहुत दिनों के मतलब 4 से 5 सप्ताह में लगाना पड़ता है, 2 महीने पुरानी पौध काम में ले रहे हो तो भी बटनिंग हो जाएगी। इसके अलावा अंधापन जो होता है, ये होता है कम तापमान के कारण, कम तापमान यानी लो टेम्परेचर के कारण ऐसा होता है, लो टेम्परेचर, कम तापमान, ठीक है। ब्लाइंड, ये ब्राउनिंग जो हो रही है, ये बोरोन की कमी, हमें पता ही, ये तो सबसे फेमस जेट में, इसी से तो जेट में सिलेक्शन हुआ, ये ब्राउनिंग की वजह से। कि सबका तुम्हारा ये ब्राउनिंग नहीं होता तुम्हारा सिलेक्शन होता है, हर बार जेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, फूल गोभी में ब्राउनिंग किसके कारण होता है। एक ये भी आया हुआ है विप टेल वाला, विप टेल भी आया हुआ है मोलिब्डेनम की कमी से, ये होता है मोलिब्डेनम की कमी से, ठीक है। और अम्लीय मृदा में अधिक होता है ये प्रॉब्लम, अम्लीय मृदा में अधिक होती है, अम्लीय मृदा में अधिक। ये देख विकार पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए टेंशन नहीं है, जो नए हैं उनको लिखने, पुराने वाले नहीं लिखोगे तो चले। रेसिनेस, फजीनेस, इस फजीनेस के आगे एक और लिख देना, मखमल जैसा कर्ड, फजीनेस के आगे लिखना खाली, ठीक है, मखमली कर्ड, वेलवेटी जैसा हो जाता है कर्ड, वेलवेटी कर्ड। ये दोनों जो होते हैं तापमान में उतार चढ़ाव, तापमान में उतार चढ़ाव, तापमान यानी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, तापमान में उतार चढ़ाव, तापमान में उतार चढ़ाव, ठीक है, यानी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के कारण ऐसा होता है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। वो तुम कह रहे थे ना जब ये पढ़ा रहे थे कि भाई अधिक तापमान से होता है, किससे होता है, तो ये क्या मैंने और कई जगह ढूंढे ये दोनों, लेकिन कई जगह ऐसे मिला नहीं कि हाई टेम्परेचर से होता है। क्वेश्चन तो आया, तुम कह रहे हो, एक बार डिलीट करना पड़ा उसको, क्योंकि एक किसी किताब के अंदर ऐसा था नहीं। तुम कह रहे थे, मैं तुम जो भी डाउट पूछते हो ना, कभी ऐसी कोई बात हो, मैं उसको जाके चेक करता हूँ, उसका कारण रहता है भी अगला बैच आएगा उसमें फिर पूछे, सही नहीं, तो उससे क्या है कि सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, किसी भी व्यक्ति को डाउट तो वो अगले साल बता पाए उनको, तो ये तो ऐसे करके। तो रिसीनेस, फजीनेस, ठीक है, तो मखमल जैसा कर्ड होता है इसमें फजीनेस के अंदर। एक लास्ट और लीफीनेस, ये पत्तियां निकल जाती है, ये होता है हाई टेम्परेचर के कारण, अधिक तापमान, इसमें है अधिक तापमान के कारण, अधिक तापमान को क्या ही बोलते हैं, हाई टेम्परेचर, ठीक है, ऐसे हाई टेम्परेचर। गुड, हो गया, शाबाश। अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ कि है क्या मामला, इन सब के अंदर क्या क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आइडिया रखना, हालांकि एग्जाम में वो नहीं आता लेकिन फिर भी हम ध्यान रख सके। होलोस्टेम लिख लिया, किस किस के छूट रहा अभी, होलोस्टेम, होलोनेस शब्द का मतलब था खोखला होना, क्या होना, तो होलोस्टेम के अंदर तना खोखला रह जाता है। जैसे ये फूल गोभी का फूल है, ये फूल गोभी का जो फूल है इस तरीके से, ये इसकी पत्तियां हैं, ये बीच में जो तना देख रहे हो ये बीच में से खाली रह जाता है, इसके फोटो दिखाऊंगा ना मैं, कल लेके आऊंगा पेन ड्राइव, इसके बीच में से खोखला खोखला हो जाता है। तो ये खोखलापन किसके कारण हो रहा है, नाइट्रोजन की अधिकता। आलू के अंदर भी होता है होलो हर्ट, वो भी सेम कारण है उसका, नाइट्रोजन की अधिकता और बोरोन की कमी। बटनिंग का मतलब होता है छोटा कर्ड, क्या है, इसके अंदर क्या छोटा हो जाता है कर्ड, तो इसमें हम याद रख सकते हैं छोटा कर्ड, कर्ड छोटा बनता है, छोटा कर्ड। अब छोटा, अभी ये क्वेश्चन आ रखा है तुम्हारे उसमें टीए के एग्जाम में कि निम्न में से फूल गोभी में बटनिंग का कारण क्या है। बटनिंग का कारण ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दे रखा नाइट्रोजन की कमी, दूसरा दे रखा है पुरानी पौध काम में लेना, और तीसरा और एक्स्ट्रा करके दे रखा है, फिर दे रखा ए और बी दोनों।
तो ऐसे में क्या करना था उसमें, ए और बी दोनों। अंधापन का मतलब होता ब्लाइंडनेस, मतलब कर्ड बनता ही नहीं, कर्ड बन नहीं पाता। उसको जो तापमान हमने पढ़ा था, अगेते को 20 से 25, मध्यम किस्मों को 16 से 20 और पचेती को 10 से 16, तो ये अगर तापमान नहीं मिलता तो बिना कर्ड का पौधा, तो कर्ड बनेंगे नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे बिना कर्ड का पौधा। तो इस ब्लाइंडनेस, जिसकी आंखें नहीं होती उसको अंधा कहते हैं, तो जिसमें कर्ड नहीं बनता वो भी अंधा कर्ड है। भूरापन, इसको कई बार रेड रोट भी कहते हैं, बहुत बार इसको रेड रोट। ब्राउनिंग का मतलब पूरा कर्ड ऊपर से कैसा हो जाता है, भूरा भूरा हो जाता है, बोरोन की कमी से होता है, ध्यान रखना। विप टेल का मतलब चाबुक जैसी पत्तियां, तो इसकी पत्तियां कैसी हो जाती है, चाबुक जैसी पतली पतली इस तरीके से पत्तियां, ये मोलिब्डेनम की कमी से होता है और ये अम्लीय मृदा में होता है। आप लोगों ने पोषक तत्व में पढ़ रखा है कि मोलिब्डेनम ऐसा तत्व है जो पीएच के बढ़ने के साथ में बढ़ता है, इसकी उपलब्धता, और पीएच घटने के साथ में इसकी उपलब्धता घटती है। तो अम्लीय मृदा है तो इसमें आपकी मोलिब्डेनम कम होगा, ज्यादा होगा। अम्लीय मृदा में कम होगा रे, तो ये मोलिब्डेनम की कमी से होता है। ऐसा सीयूटी पीजी में क्वेश्चन आ रखा है। क्या आ रखा है कि विपटेल नामक बीमारी फूल गोभी के अंदर मोलिब्डेनम की कमी से होती है। दूसरा कथन दे रखा उसमें, यह बीमारी खासकर लवणीय और क्षारीय मृदा में होती है, तो दूसरा कथन गलत है उसमें। दूसरा कथन क्या होना चाहिए था, अम्लीय मृदा में। रेसिनेस के अंदर कर्ड में से शाखाएं फूट जाती है, यूं कर्ड निकलता है, यूं कैसे निकलता है, यूं निकलता है, कुछ अलग अलग ब्रांच जा रहे हैं उसमें। फजीनेस के अंदर वेलवेट जैसा कर्ड हो जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट, कैसा हो जाता है, सॉफ्ट कर्ड होता है, वेलवेटिक कर्ड यानी मखमल जैसा कर्ड, और टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के कारण होता है, उतार चढ़ाव के कारण। और कर्ड के बीच में से अगर पत्तियां निकल जावे तो उसको हम क्या कहते हैं, लीफीनेस, लीफ निकल गई बीच में से, तो ये किसके कारण हो रहा था, हाँ, ये आपको याद रखनी, बोलो, होलो स्टेम, बटनिंग, ब्राउनिंग, ब्लाइंडनेस, विपटेल, रेसिनेस, फजीनेस, लिफिनेस। एक बार वापस, होलो स्टेम, बटनिंग, ब्लाइंडनेस, ब्राउनिंग, विपटेल, रेसिनेस, फजीनेस, लिफिनेस। क्वेश्चन आएगा रेसिनेस किसका, देख विकार, फूल गोभी का, ऐसे करना पड़ेगा। कर लो, नहीं कर लो तो क्या हमने अभी तक कुछ पढ़ा, नोट करके एक लाइन लिखो, नोट करके एक लाइन लिखो। आज काफी ज्यादा थोड़ी हुआ, जरूरत से ज्यादा थोड़ी हुआ, कुछ नहीं, एक नोट लिखेंगे तब पूरा हो। सिलेबस तो कराना पड़ेगा, बहुत सिलेबस बाकी। लिखो इसमें गाइस, पत्ता गोभी में, पत्ता गोभी में कम तापमान के प्रति सहनशीलता बढ़ाने हेतु, पत्ता गोभी में कम तापमान के प्रति सहनशीलता बढ़ाने हेतु आगे लिखना, बोर्ड पे लिखा देखो, साइकोसेल, बोर्ड पे लिखा वैसे लिखना। साइकोसेल या एक केमिकल आता सक्सिनिक एसिड, SADH, 2500 से 5000 ppm काम में लेते हैं। GA3 भी लेते हैं, ठीक है, GA3 भी लेते हैं, जिब्रेलिक एसिड भी लेते हैं। हार्मोन में लिखा रखी लाइन, हार्मोन में लिखा रखी, लिखो ये लाइन लिखा रखी मैंने, तो लिखो इसमें कि पत्ता गोभी में कम तापमान के प्रति टॉलरेंस बढ़ाने या सहनशीलता बढ़ाने के लिए साइकोसेल या SADH 2500 से 5000 ppm उपयोग में लेते हैं, सही नहीं। तो इतनी सारी चीजें हो गई अपने आज। SADH में खाली DH की फुल फॉर्म याद मत रखो, एसिड याद रख लो, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड लंबा चौड़ा नाम है, कोई काम नहीं। ट्रिपल सी का मतलब तो साइकोसेल, क्लोरमेक्वाट जिसको कहते हैं, क्लोरमेक्वाट। क्या हमने कुछ पढ़ा आज, क्या कुछ पढ़ा आज, तो अब अपन रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, जब तक रिवीजन करेंगे हिलना नहीं किसी को, अभी टाइम नहीं हुआ, देखो 1 मिनट पूरा बाकी है। तो फूल गोभी में कर्ड निर्माण के लिए अगेती किस्मों को कितना तापमान, मध्यम को कितना है, पचेती को कितना है। अम्लीय मृदाओं में कौन कौन सी बीमारी हो रही, क्लब रूट, व्हाइट रस्ट, लवणीय मृदा में ब्लैक लेग। फिर हमने ये इस तरीके से पढ़ा था, कोल क्रॉप्स में सुगंध सिनेग्रीन, पत्ता गोभी में एलाइल आइसोथायोसाइनेट, पत्ता गोभी कुक्ड में डाइमेथाइल डाइसल्फाइड, और कैंसर प्रतिरोधी तत्व इंडोल 3।
ठीक है। अगेती किस्मों की बीज दर फूल गोभी में है 600 से 700 और इसके अंदर है 500 ग्राम। खास बात नहीं, ये खास थे रोग, आगे रोग लिखे थे वो बड़े खास। ठीक है, बोलो क्लब रूट। क्लब रूट यानी जड़ों का गुच्छा बना, रूट लिखा, रोट नहीं लिखा, क्लब रूट यानी जड़ें। बोलो प्लाज्मोडियोपोरा ब्रेसिकी, ब्लैक रोट, जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, ब्लैक लेग, फोमालिंगम। ठीक है, बोलो व्हाइट रस्ट, एल्बुगो कैंडिडा, सॉफ्ट रोट, कर्ड रोट, इरविनिया केरेटोवोरा। शाबाश, बस। तारीख कितनी हो गई रे?